जय माता दी दोस्तों। जय माता नमस्कार। दी मेरे दोस्तों। जय हिंद मेरे दोस्तों। हम फिर एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, वरना मत करना। मैं लेक भी क्यों करूँगा, मैं तो खाली इतना चाहता हूँ कि आप मुझको खाली इतनी पावर दे दो जो मैं सरकार से आंदोलन करके मैं इस देश से अत्याचार ख़त्म कर सकूँ। क्योंकि अत्याचार क्या होते हैं पब्लिक को नहीं पता। पब्लिक की भागदौड़ ज़्यादा बढ़ चुकी है। पब्लिक जब खुद ही अत्याचार कर रही है तो उसे क्या पता अत्याचार होता क्या है। तो मेरे दोस्तों, मैं आज आपको ये ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक मुसलमान भाई की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सच्चा मुसलमान था और बुचका बांध के कमर पे चूरन बेचता था। हम छोटे छोटे बच्चे थे, चराने की चूरन खरीदते थे, 10 पैसे की चूरन खरीदते थे। 2 रुपये की, 5 रुपये की तो जब चूरन ही नहीं मिलती थी, 10 पैसे की, 25 पैसे की, 98 की चूरन मिलती थी। तो वो चूरन वाला कहानी सुनाता था। हम उस लालच में उस चूरन वाले से चूरन खरीदते थे। कम से कम 80-90 साल का बुढ़ा था जिस टाइम पे हम उससे चूरन खरीदते थे। तो एक दिन हम आम के बगीचे में गिल्ली डंडा खेल रहे थे। वहाँ वो मुसलमान चूरन बेचने दूसरे गांव में जा रहा था। तो हमने उसको रास्ते में रोक लिया कि अंकल जी हमें चूरन दे दो 2 रुपये की। अब वो 2 रुपये की चूरन 4 जगह बांधने लगा हमें अठाने की। दोस्तों, बहुत गंभीर कहानी निकलेगी ये, अभी सुनो। तो हम उस चूरन वाले से बोले कि अंकल जी ये कहानी सुना दो। तो वो कहानी सुनाता था, हम चूरन खरीदते थे। तो उसने कहा आज मैं तुमको ऐसा जिंदी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सच्ची है। मैं बोला सुनाइए। तो उसने हमसे पूछा कि ऐसा कौन सा पंछी है जो खाली खुदा का दिया हुआ खाता है। ऐसा कौन सा पंछी है जो खाली खुदा का दिया हुआ खाता है। तो हम बोले कि अंकल जी आप तो 80-90 साल के हो, हम तो तुम्हारे सामने बालक हैं, तो हमें क्या पता कि ऐसा कौन सा पंछी है जो खाली खुदा का दिया हुआ खाता है। तो उसने कहा कि अगर बच्चों आपको नहीं पता तो हम बताते हैं कि ऐसा पंछी गिज था जो खाली खुदा का दिया हुआ खाता था। डंगर मरता था, वो हरिद्वार में पहुंचता था, उस पर कम से कम 500 गिज लिपटे रहते थे। लोग निकलते हुए डरते थे कि यार गिज बैठे हैं कहीं काट ना ले। अगर कोई डंगर उनको हरिद्वार में नहीं मिलता था तो क्या तो वो पीपल के पेड़ पर बैठते थे या आसमान में घूमते रहते थे। लेकिन उन्होंने कभी जिंदे डंगर पर हमला नहीं करा या जिंदे आदमी पर हमला नहीं करा। जब डंगर मर के हरिद्वार में पहुंच गया तभी उन्होंने हमला करा है, वरना एक महीना उनको बैठे हुए ऐसे ही हो जाता था। एक महीना बैठे हुए ऐसे ही हो जाता था, लेकिन वो छीन के मांस नहीं खाते थे। तो मेरे दोस्तों, वो बात सत्य है। तो उसने कहा कि आज की डेट में आपको गिज देखने को मिलता है? नहीं मिलता ना। क्यों मिलेगा? वो तो चले गए ये देश छोड़ के। ये जानते हो क्यों चले गए? क्योंकि जब उनको मांस ही नहीं मिलता है। पहले ढोर मरता था, हरिद्वार में पहुँचता था, उसको वो खाते थे। आज डंगर मरता नहीं है, किसान पहले ही बेच देता है कसाई के हाथ। उसके बाद वो प्लेटों में बढ़ जाता है तो वो खेत में मिल जाता है लैट्रिन के द्वारा। तो वो हरिद्वार में क्यों पहुँचेगा? तो वो मुसलमान भाई कह रहा है, ये मैं नहीं, मैं तो खाली बोल लिया हूँ। तो उस मुसलमान भाई से मैंने पूछा कि अंकल जी जब आपको इतना ज्ञान है तो खाते क्यों हो? तो वो बोला मैं नहीं खाता, मेरे घर में कोई नहीं खाता, लेकिन सब मुसलमान खा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, डंगरों को काट रहे हैं। कि ऐसा कौन सी कुरान में लिखा हुआ है कि मांस खाओ और कटरा खाओ काट के? ऐसा कौन सी कुरान में लिखा हुआ है या कौन सी गीता में लिखा हुआ है या कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि मांस खाओ? कि कहीं नहीं, ये ज़बरदस्ती इन्होंने ही खाना शुरू करा है। अल्लाह ने हमसे नहीं कहा कि तुम इसको खाओ। अगर हाँ अल्लाह कहता कि इसको खाओ तो हम इसको खाते तो जायज़ लगता। अल्लाह ने कहा नहीं, ना गीता में लिखा हुआ ना कुरान में लिखा हुआ, हम इसको खा रहे हैं तो ये जिंदा अत्याचार है। तो मेरे दोस्तों, उसने मुझे ये बात बताई कि गिज गए इस संसार से क्यों हुए हैं? क्योंकि अब उनको मांस नहीं मिलता है। हिंदू भी अत्याचारी हो गए। हिंदू अपना डंगर बेच देते हैं कसाई को, कसाई उसको काटवा कर बेच देते हैं, वो खा जाते हैं मुसलमान से। तो मेरे दोस्तों, इसलिए जब उनको मांस नहीं मिला, वो भूखे मरने लगे, तड़पने लगे, तो वो इस देश को छोड़ के चले गए। और गिजी ही नहीं,
ऐसे पचासों पंछी हमारे देश को छोड़ के चले गए। हम कभी अपने मरे हुए के पितरे का वो निकालते थे, चावल उवल खिलाते हैं 15 दिन तक 14 दिन तक हम श्राद्ध हम उसको पूछ के छत पे रखते थे, तो कौवों की भीड़ लग जावे थी, 1 मिनट में वो सब खत्म हो जावे था। आज की डेट में हम पूछ के रखते हैं पूरे दिन में, न भला 1 महीना भी छत पर रखा रहेगा तो चावल रखे रखे सूख जाएंगे, लेकिन खाने वाले कौवे ही नहीं है। खाने वाले कौवे नहीं है। पहले बहुत कौवे थे, अब मर गए। पहले कौवे ही खाते थे जो हम निकालते थे, वो छतों पे हम रख देते थे, वो कौवे खा जाते थे। आज की डेट में नहीं आते हैं, वो ऐसे ही रखा रखा सूख जाता, सड़ जाता, कोई नहीं खाता उसको, क्योंकि कलयुग बढ़ चुका है। कलयुग बढ़ चुका है। अगर हम किसी की जान लेंगे रोज़ तो उससे कलयुग तो बढ़ेगा ही। क्यों ले रहे हो यार? इतनी अच्छी अच्छी सब्ज़ी चल रही, उसे खाओ। क्या कटरा ही खाना तुम्हें हकीम ने बताया? एक भी चीज़ ऐसी तो दिखा दो मुझे कि हाँ तुम्हें लिख के दिया है कि ये खाने के लिए है। एक भी कोई ऐसा प्रमाण दो मुझे कि ये खाने के लिए है। तो मेरे भाइयों एक बात बताइए, मुसलमान भाइयों, मेरी तुमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। क्यों होगी? तुम तो अपना कर रहे हो, मैं अपना कर रहा हूँ, तो मुझे आपसे क्या एलर्जी होगी या आपको मुझसे क्या एलर्जी होगी? इतने अच्छे काम तुम करते हो, इतना अच्छा हमारा हिंदू काम नहीं करता। जितने अच्छे काम तुम करते हो, अगर तुम्हारी कौम में कोई गरीब आदमी है तो उसको तुम मालदार कर देते हो। कोई भिखारी तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम चमन्नी या ठन्नी नहीं देते हो, सीधे 50 रुपये या 20 रुपये देते हो, उसके प्रति अच्छी भावना रखते हो। ये बहुत अच्छा काम है। 8 दिन में 1 दिन आप मस्जिद में जमा होते हो, ये बहुत अच्छा काम है, जमा होना चाहिए। और आप रोज़ नियम से नमाज पढ़ते हो। अगर गांव के अंदर आप कपड़ा बेच रहे हो या लोहा ख़रीद रहे हो और आपको पता है कि नमाज़ पढ़नी है, तो आप साइकिल खड़ी करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हो। तो आपसे बड़ा पुजारी कौन है? हमारे हिंदू के पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि वो 2 मिनट भगवान का नाम ले ले। वो बैठ के क्या पूजा करेगा? और आप कपड़ा बिछा के करते हो, साइकिल खड़ी करके करते हो, अपना रोज़गार छोड़ के करते हो। क्या है, तुम्हें 1 लाख की कमाई हो फिर भी तुम नमाज़ पढ़ते हो? तो अच्छे काम है या नहीं है? आपको पूजना चाहिए या नहीं पूजना चाहिए? आप पूजने के योग्य हो या नहीं हो? क्योंकि आप अच्छे काम करते हो। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूँ, एक ही काम घटिया क्यों करते हो जिससे दुनिया तुम्हें घटिया कहे? क्या घटिया कह रही है? तुमसे क्या एलर्जी दुनिया वालों को? क्यों? अपने अंदर झांक के देखो कि हमसे घृणा क्यों कर रहे हैं ये लोग। और जिस चीज़ से घृणा कर रहे हैं अगर आपको पता है तो उसको बंद करो, उसको बंद करो। अगर समाज के सामने बात आके पड़ेगी तो आपको झुकना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक भी ऐसा प्रमाण नहीं है जो आप दिखा सको कि हाँ ये खाना जायज़ है या हमें किसी ने बताया है। तो आपको फिर भी बंद करना पड़ेगा, बेइज्जती करवा के भी बंद करना पड़ेगा। इससे बढ़िया प्यार से मेरे भाइयों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, ये कटरा खाना बंद कर दो, गाय काटना बंद कर दो मेरे दोस्तों, मांस खाना बंद कर दो। आप समझदार आदमी हो, आपसे ज्ञानी कौन सी होगी जो आपको सब बात का ज्ञान है, किसको कितनी भिक्षा देनी है, किसको कितना भोजन देना है, कितनी नमाज पढ़नी है, कितना किसको क्या ज्ञान देना है, आपको सब कुछ ज्ञान है। फिर भी आप एक गुनाह ऐसा कर लेते हो जिससे पब्लिक की नज़रों में गिर जाते हो, जिससे पब्लिक की नज़रों में गिर जाते हो। वरना आए तो तुम भी उसी रास्ते से हो जिस रास्ते से हम आए हैं। तो आप में हम में एलर्जी क्या होनी चाहिए? कुछ भी नहीं। आप हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे भाई जब ही हो जब हमारे तरीके से जियोगे। अगर समाज में रहोगे तो समाज के तरीके से जीना पड़ेगा, वरना समाज से बाहर निकाल दिए जाओगे। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय भारत। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि मुझसे लॉन्ग वीडियो नहीं बनती, इसीलिए मैं अपने पति का सहारा ले रही हूँ। ये अच्छी बना लेते हैं, क्योंकि औरत की हिम्मत उसका पति ही होता है, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट भी करना न भूलिएगा। थैंक यू।